हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीतेश जादौन सर, जो कि एक केबीएस जेएसए हैं। और मैंने बोला था आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आऊँगा जिसमें आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। सैलरी क्या मिलती है, एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर तक, और कैसे क्या आपको वर्क प्रोफाइल रहेगी वहाँ पर, पूरे हम आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नीतेश जादौन सर से, और इनका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, जो हमें आपके लिए समय निकालने के लिए ये आए हैं। ये ऑलरेडी अभी जॉब छोड़ के आए हैं, अपनी 2 दिन के लिए आए हैं छुट्टी पर। तो हम जो है आपकी इनसे मुलाकात करा रहे हैं। तो चलिए तो सर कुछ बोलिए स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू सबसे पहले राहुल का कि मुझे मौका दिया, और आप सब का भी शुक्रिया। और मैं जो भी जानता हूँ या जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे लिए भी ये धन्यवाद का पल है कि मैं जो भी जानता हूँ वो आपके काम आ सके। थैंक यू राहुल। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और आपका जो है केबीएस वगैरह में क्या जॉब की है, और अभी कहाँ पर आप पोस्टेड हैं, तो वो आप थोड़ा शेयर कीजिए बच्चों के लिए। तो मेरा नाम नीतेश जादौन है, और मैं 2019 में केंद्रीय विद्यालय संगठन में जेएसए के पद पर सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने लगभग 2 साल 5 महीने जॉब किया। उसके बाद केवीएस के पद से त्यागपत्र देकर वर्तमान में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में वर्ग 2 या माध्यमिक शिक्षक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप देख सकते हैं सर ने केबीएस जैसे के पद पर काम किया, जो आपका 2018 वाला पेपर हुआ था उसमें सर सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और अभी ये वर्तमान में वर्ग 2 पर हैं, जो कि क्योंकि इनको होम पोस्टिंग चाहिए थी। आप मेरे से भी पूछते हो कि सर आपका एनबीएस में ऑलरेडी सेलेक्टेड है एज ए जेएसए, तो आपने केबीएस का फॉर्म क्यों भरा? तो उसका मेन रीज़न होता है कि हमें होम पोस्टिंग चाहिए होती है, तो इसीलिए सर ने केबीएस की जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि होम पोस्टिंग का मैटर था, ठीक है। तो चलिए मैंने आपके जितने भी सवाल थे मैंने यहाँ पर लिख लिए, तो सर से मैं 1 बाय 1 पूछते चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो सर सबसे पहले तो आपने जो है अपना केबीएस एग्ज़ाम कब दिया था? तो मेरा केवीएस एग्जाम जैसे कि 2017 दिसंबर में फॉर्म भरे गए थे। मुझे याद है 20-23 तारीख को, 20 या 23 के बीच में कभी मैंने फॉर्म भरा था उस समय। और मेरा एग्ज़ाम करेक्ट 19 दिसंबर या 20 हो सकता है, बस इतना, 19 या 20 फरवरी, सॉरी 19 या 20 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। मेरा एग्ज़ाम 19 या 20 फरवरी को हुआ था, दोपहर की शिफ्ट में। तो मैंने आपको ऑलरेडी 19 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करा दिया है, और हम 20 का भी करेंगे और 19 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का भी करेंगे। 5 पेपर हम करने वाले हैं। तो सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैंने जो आपको पेपर कराया था वो बिल्कुल एक्यूरेट पेपर था, ठीक है। तो इस बात की पुष्टि हो चुकी है। दूसरा हम देखते हैं कि और आपको इसकी जो पुष्टि चाहिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन वगैरह दिख जाएंगी। सर देखिए ऑफिस में है, वर्क करते हुए हैं, ठीक है, और केबीएस के फोटो हैं, सैलरी स्लिप वगैरह सब आपको दिखाई जाएगी। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो सर उस समय नेगेटिव मार्किंग थी एग्जाम में? नहीं, नेगेटिव मार्किंग उस समय नहीं थी, और अब भी नहीं है। और पेपर उस समय कितने कितने मार्क्स का हुआ था पेपर उस समय? उस समय पेपर हुआ था 100 मार्क्स का, 100 नंबर का पेपर था उस समय, मुझे याद है। और अभी 20 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें से 5 रीजनिंग, 5 जीएस, ऐसे करके 5-5 नंबर बढ़ाए गए हैं। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मतलब वही है, और बाकी अदर में 5-5 नंबर ऐड कर दिए। चलिए, तो सर जैसे आपका पेपर हुआ था फरवरी में, उसके बाद जो आपका टाइपिंग हुआ था या जो सीपीटी हुआ था वो कितने दिन बाद हुआ था? मेरा पेपर जैसे कि फरवरी में हो गया था, उसके बाद मैं भूल गया था, अपना पेपर देके अपना काम करने लग गया था। जून में या जुलाई में 2018 मेरे पास नोटिफिकेशन आया था कि आपका पेपर पास हो गए हैं, आपको टाइपिंग के लिए सब्जेक्ट चुनना है, मतलब लैंग्वेज चुनना है, हिंदी मीडियम में देंगे, इंग्लिश में, और सीपीटी के लिए भी भाषा चुननी है। हाँ, क्लियर था। और आप किस विषय में टाइपिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी चुना गया था, तो तब मैंने उसको भर दिया था। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर 2018 को टाइपिंग हुई थी दिल्ली में। तो देख सकते हैं दोस्तों, फरवरी में सर का रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद जुलाई, लगभग 5-6 महीने के बाद सर का रिजल्ट आता है, जिसमें रिजल्ट में जो आता है उसके बाद एक नोटिस आता है, उसमें आपको सीपीटी में लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज चूज करने के लिए कि आप किस लैंग्वेज में देंगे, साथ ही साथ टाइपिंग आप किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी या इंग्लिश, वो उस समय आपको चूज करना है। और उसके बाद भी जुलाई के बाद आपका पेपर होता है नवंबर में जाके टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए अच्छा खासा लगभग 8 से 9 महीने आपको टाइपिंग के लिए मिले थे उस समय, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आपकी मिशन मोड के तहत की जा रही, तो इतना समय ना लेते हुए 8-9 महीने, ये जो प्रोसेस आपकी 4 से 6 महीने में कंप्लीट की जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो सर सीपीटी में जो हुआ था उस समय किस टाइप का हुआ था, मतलब प्रैक्टिकल हुआ था, क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या था उस समय? मतलब जब मैंने दिया था उस समय तब इतना कुछ खास नहीं था, वो ओटी टाइप में हुआ था, सिंपल सा, 20 या 25 नंबर का इतना था, मुझे ये नंबर याद नहीं है क्लियर, लेकिन बहुत ही सिंपल था। पासिंग मार्क था, पास होना है आपको, वही 40% जैसा, उसमें आराम से पास हो सकते थे।
और सर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में वो किस टॉपिक से थे, एमएस वर्ड से थे या और भी अदर टॉपिक थे, या केवल एमएस आपका जो ऑफिस था वो था, वर्ड पावर पॉइंट वगैरह? देखो जितने भी एग्जाम होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड या सीपीटी, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेजर पार्ट होता है वो एमएस वर्ड का ही होता है, क्योंकि आदि जो काम है वही शॉर्टकट की वही फंक्शन वो एमएस एक्सेल में भी चल जाते हैं। तो फर्स्ट पे एमएस वर्ड सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, फिर थोड़ा सा इधर उधर, और कंप्यूटर के भी या कंप्यूटर जो जानकारी या नॉलेज है उससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो आपने देख लिया सीपीटी किस तरीके से होता है। और सर जैसे सीपीटी और टाइपिंग एक साथ होता है क्या? बिल्कुल, तुरंत पहले सीपीटी हुआ था हमारा, उसके बाद थोड़ा सा गैप था 10 या 5 मिनट का, उसके बाद आप 5 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपको टाइम दिया गया था, उसके बाद तुरंत टाइपिंग। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीपीटी और टाइपिंग एक साथ होगा आपका। ठीक है, तुरंत पहले सीपीटी होगा और उसके बाद तुरंत आपका टाइपिंग ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। और सीपीटी मैंने बता दिया कैसे होगा। देखिए, और इस बार का जो सुनने में मिला है, सर ने भी थोड़ा रिसर्च किया था, केबीएस में पूछा था कि इस बार क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि पहले मात्र 25 या 50 नंबर का था। सर को एग्जैक्टली याद नहीं है, डाटा मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा शो करके, रिजल्ट सर के पड़े हुए हैं। ठीक है, और इस बार है 100 मार्क्स का। और इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है, सर के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो आपका सीपीटी वो प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, अदर जो संस्थाएं आपकी लेती हैं, जैसे आईबीपीएस लेता है, एसएससी लेती है, वो प्रैक्टिकल लेती है। बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल एमएस ऑफिस पर कमांड करनी है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट पे। आपको चाहे वो प्रैक्टिकल पूछे, चाहे वो थ्योरेटिकल पूछे, आपको उसमें कमांड हासिल अपनी कर लेनी है। ठीक है, तो सर आपको ये न्यूज़ मतलब जो सही है थोड़ा बहुत, जैसे हाँ। प्रैक्टिकल हो या नहीं? तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे ही मेरे पास पेपर एग्जाम पास होने का और सब्जेक्ट या लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आया था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो एक ही तरह से होती है, लेकिन हिंदी के लिए उन्होंने पहले पूछा था आप रिमिंगटन गैल में जाना चाहेंगे या इन स्क्रिप्ट में, ये 2 ऑप्शन थे। तो मैंने उस समय गैल भरा था। और दूसरा बात करते हैं सीपीटी की जो होता है, तो राहुल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय मैंने भी सुना है, जानकारी भी ली है कि एसएससी को कॉपी कर सकती है, 100% कन्फर्म नहीं है। तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस पे होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप खुद प्रैक्टिकल करें, तभी आप उसको निकाल पाएंगे, और वो फ़ायदा भी होगा। जो कंप्यूटर पोर्शन 5 नंबर का पढ़ाया है अभी, ये 20 का हो गया है अभी, तो उसमें भी फ़ायदा होने वाला है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, जैसे होगा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इसमें एग्जाम में पास होना है और सीपीटी में भी पास होना है, तो कंप्यूटर पे कमांड होनी चाहिए प्रैक्टिकली। जी जी। चलिए, तो अगला हमारा है कि फुल सिलेक्शन प्रोसेस में सर कितने टाइम लगता है? जैसे आपने फॉर्म भरा 2017 दिसंबर में, तो आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी लास्ट में, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक, उसमें कितना टाइम लग गया था? थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे सर। मैं बता रहा हूँ, 2017 में फॉर्म भरा और ज्वाइनिंग हुई थी हमारी अगस्त से चालू हुई थी 2019 में, तो लगभग 2 साल, मतलब 22 महीने लगे थे अच्छा अच्छा। ज्वाइनिंग में। थोड़ा सर जैसे इलेबोरेट कर दीजिए, फॉर्म भरा इस समय, पेपर इस समय हुआ, टाइपिंग इस समय, और डीबी इस समय, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि फॉर्म भरा था दिसंबर में और एग्जाम हुआ था फरवरी 2018 में, दिसंबर 17 में फॉर्म भरा था, उसके बाद रिजल्ट आया था जून जुलाई में 18 में, और टाइपिंग हुई थी नवंबर में 14 में। तो दोनों की साथ ही हुई थी, इंग्लिश हिंदी वालों की, लेकिन हिंदी वालों में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उनकी दोबारा टाइपिंग हुई थी 2018 की दिसंबर में, 14 दिसंबर को। लेकिन जिनकी टाइपिंग हिंदी की नहीं हो पाई थी, उन लोगों ने कुछ केस वगैरह कर दिया था कोर्ट पे, इसलिए जो हमारा रिजल्ट था वो लेट हो गया, जून में आया जाके 2019 में। तो ये एक मेन कारण था। दूसरा ये भी था कि पहले जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी पोस्ट फॉर्म अलग भरे गए थे और टीचिंग स्टाफ के अलग भरे गए थे 2018 में। तो दोनों को साथ ज्वाइनिंग देने के चक्कर में लेट हो गया था थोड़ा सा, और कोर्ट केस भी था उस समय, तो इस वजह से लेट हुआ था। लेकिन इस समय जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। जैसे मैं केवी में कुछ मेरे भी जान पहचाने बात की हैं, तो कोशिश ये हो रही है कि जो सत्र ये समाप्त हो रहा है मार्च में, और अगला चालू होगा अप्रैल में या फिर जुलाई तक, उस समय के पहले पहले जून तक या मई में पोस्टिंग दे दी जाए लोगों को। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले जो प्रोसेस था कुछ कारण से डिले हो गया था। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम टाइम लगता है वो 1 से 1.5 साल लगता है, बट इस समय क्या हो रहा है, मिशन मोड के तहत भर्ती है, तो 6 से 8 महीने में यहाँ तक वो आपकी भर्ती कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर दिसंबर में आपने फॉर्म भरा है तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग ये हर हाल में दे के रहेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है, जेएसएस से रिलेटेड, हिंदी, कंप्यूटर, जीके की। तो आपने अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए। हम भी, मैं खुद एक जैसे हूँ, मैं एज अ एनबीएस में जेएसए हूँ, और सर एज अ केबीएस में जेएसए, और अभी वर्तमान में ये वर्ग 2 में एमपी में कार्यरत हैं टीचर के पोस्ट पर। ठीक है, तो आपको भी जेएसए बनाएंगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन से दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, तो सर ये आपका हो गया फुल सिलेक्शन प्रोसेस, टाइमिंग हो गया। तो सर आपको जैसे पोस्टिंग कहाँ मिली थी,
और प्रेफरेंस आपसे भरवाया गया था या नहीं भरवाया गया था? देखो उस समय हमने फॉर्म भरा था, तो उसी समय मुझे जहाँ तक याद है उसी समय उन्होंने जोन भरवाए थे, वेस्ट जोन में और सेंट्रल जोन ऐसे करके। तो मैंने सेंट्रल जोन भरा था, जैसे कि मैं एमपी से आता हूँ तो एमपी यूपी भरा था, उसके बाद और जोन थे नॉर्थ वेस्ट। तो जो अपन को जोन मिलता है ना, वो मिलता है अपने नंबर के हिसाब से। जैसे आप अगर टॉपर हो, फर्स्ट नंबर पे हो, तो आप जहाँ मांगोगे वहाँ मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ जोन चुन सकते हो, स्कूल वो लोग चुनेंगे कि उस जोन में 2-3 स्टेट आती हैं तो कहाँ देंगे। तो मुझे मिला था सोलापुर महाराष्ट्र में, वेस्ट जोन के अंतर्गत। अच्छा, तो सर की जो ज्वाइनिंग है सर एमपी से बिलोंग करते हैं और स्टार्टिंग में ही आपसे जोन भरवा लिए गए थे। इस बार हालांकि ऐसा कुछ नहीं है और सर को फिर बेस्ट जोन यानी कि मुंबई में उनको तैनाती दी थी सोलापुर में। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम देख लेते हैं सर की पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी भी जो पोस्टिंग से रिलेटेड डाउट है कि पोस्टिंग हमारी कहाँ पे होगी, तो इस बार देखिए कोई भी फॉर्म इस तरीके का नहीं भरवाया गया ना सर। और इस बार तो हो सकता है कि डीबी के समय आपसे ये चीज़ करवाएं, तो उस समय आपको ये पता चल जाएगा। या नहीं चलता है तो फिर ये ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो सर एक चीज़ और, जैसे आपकी जो पोस्टिंग हुई वो कौन सी सिटी थी? एक्स सिटी थी, बाई सिटी थी, ग्रामीण इलाका था और या नगरीय इलाका था, शहरी इलाका था? तो मैं बता रहा हूँ, जैसे बोला भाई ने कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो जैसे मौका दिया जाएगा आपको भी, या तो ये रिजल्ट आएगा उसके बाद देंगे, तो आपसे ही भरवाया जाएगा आप कौन सा जोन चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। बेसिकली जहाँ मेरी मतलब जानकारी है उस हिसाब से, तो वो ज़्यादातर पहले नॉर्थ ईस्ट में भेजते हैं या फिर साउथ में भेजते हैं, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना काम कर सकते हो। क्योंकि अगर वो एक बंदे को चुन रहे हैं तो उनको भी उसमें वो क्वालिटी चाहिए। उसके बाद आप तुरंत 1 साल में 2 साल में ट्रांसफ़र ले सकते हो। कारण केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अभी रिलीज हुई थी पिछले साल, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही गजब की है। मतलब 2 साल में कोई बंदा जैसे नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट होता है या कहीं भी अदर रीजन में, तो 2 साल के बाद वो इजीली ट्रांसफर ले सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि नॉर्थ ईस्ट या हार्ड स्टेशन में आप जाओगे जो केवीएस की पॉलिसी के तहत, तो आपको ट्रांसफ़र 3 साल बाद ही मिलेगा। लेकिन आप नॉर्मली कहीं भी जाते हो साउथ इंडिया जहाँ भी लगता है उनके अलावा, तो आप 1 साल आपका ईयर पूरा होना चाहिए। जैसे जून से जून काउंट करते हैं वो, तो 30 जून से अगली 30 जून तक ऐसे कुछ, तो उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो फिलअप ऑनलाइन। तो आपका ये ट्रांसफर से रिलेटेड डाउट क्लियर होगा कि अगर आप ज्वाइन ऐसी जगह मिल जाती है यहाँ पर आपको नहीं करना है, तो आप इजीली 2 से 3 साल के अंदर अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं सीपीटी क्या है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सर ने बता दिया इस बार क्या पैटर्न है, लास्ट ईयर कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए और इसकी तैयारी कैसे करें वो भी मैंने आपको बता दिया। बस कुछ नहीं, एमएस वर्ड पूरा पढ़िए, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, वो वहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, क्योंकि एमएस जो आपका पूरा ऑफिस चलता है वो प्रैक्टिकल वर्क पे चलता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल करिए। अब उसके बाद प्रैक्टिकल पूछे, थ्योरेटिकल पूछे, आपको सब आता है। ठीक है, तो ये करिए। नेगेटिव मार्किंग का इस बार का क्राइटेरिया देखिए, अभी नोटिस में कुछ शो नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं थी ना सर? नहीं, केवीएस के किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जितने भी होते हैं अब भी नहीं है किसी भी एग्जाम। ठीक है, तो अभी भी नहीं है। हो सकता है कि एडमिट कार्ड जारी करते समय ये कुछ नया नोटिस निकाल दें, तो तब की हम कह नहीं सकते। हालांकि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए सर, इसमें कोई मेडिकल होता है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इस टाइप का कोई मेडिकल वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ? देखिए जैसे मैंने भी जॉब की है और देखा भी है, पूछा भी है, तो जो केवीएस का है उसमें मेडिकल का क्या है, सिर्फ सिविल सर्जन के साइन करा के ले जाने होते हैं कि आपके कोई सिंपल उनका ही फॉर्मेट रहता है। सब जो आपकी ज्वाइनिंग होगी या फिर ज्वाइनिंग के पहले नाम आएगा तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट वही भेज देंगे, खाली प्रोफार्मा में वो आपको भरवा के ले जाने। तो मेडिकल का कुछ नहीं होता, सीधा जाकर आप चेक कराइए, सिविल सर्जन के साइन सील होंगे उस पर और वो कागज ले जाके जमा कर दीजिए। और केवीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है। अगर इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ होता है, लेकिन इंटरव्यू इस पोस्ट में है नहीं। तो जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे ना, तो पूरे डॉक्यूमेंट वहीं ले जाने, वहीं पहली बार आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे उसी स्कूल में या उसी जगह पर जहाँ आप जाएंगे। तो इंटरव्यू तो होता नहीं है इसमें, ठीक है, सर ने बता दिया। और मेडिकल कुछ नहीं होता, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं, नॉर्मली जो आपके जिला है वहाँ पर एक सिविल सर्जन होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसे बोलते हैं। मेरा भी एनबीएस में हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें बस उन्होंने बोला था आप किसी सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर से वो एक फॉर्मेट है वो वहीं पे वो देते हैं, खुद देते हैं, जो आपकी केवीएस में पोस्टिंग होगी या एनबीएस में, तो वो देते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको भर के और उसी फॉर्मेट में उसके सिविल सर्जन के साइन वगैरह करा के नॉर्मल 500-1000 रुपये में बन जाता है। वो डॉक्टर लेता है, फीस लगती है उसकी, बस नॉर्मल बनता है, उसमें कोई चेकअप नहीं होता, विदाउट चेकअप की भी आपको कर देते हैं। ठीक है, इतना कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है कि टाइपिंग के लिए आपका ये मतलब मेरा नहीं है, ठीक है, टाइपिंग के लिए एग्जाम के बाद कितना समय मिलता है? ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया उस समय कुछ सिचुएशन अलग थी, प्रोसेस काफ़ी धीरे हो रहा था, तो उस समय सर को जो टाइम लगा था सर एग्जाम के बाद, कब हुई थी आपकी टाइपिंग? लगभग 8 महीने या 9 महीने जैसे मेरी टाइपिंग हुई थी। लेकिन इस समय जो केवीएस की वो है कि उनको फिलअप करना है जल्दी, या जो भी उनका है अंदर से, तो मेरी नज़र में बहुत फास्ट होगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना,
जो भी आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, तब तक आपको सभी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। और मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में ही, फरवरी तक या मार्च तक सभी चीज़ें अपनी पहले से ही तैयार होनी चाहिए। हमको टाइम के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना है कि ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, इस बार जो टाइपिंग है आपकी मान के चलिए 3 से 4 महीने, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके 3 से 4 महीने के अंदर हो सकती है। लास्ट ईयर हालांकि 8-9 महीने लग गए थे, क्योंकि उस समय कंडीशन अलग थी, पेपर इजीली चल रहा था, नॉर्मल वे में चल रहा था। ठीक है, चलिए। तो सर अब आते हैं हम वर्क प्रोफाइल पे कि सर आप जैसे केवीएस में ज्वाइन हुए तो आपको वहाँ पर गए थे, तो क्या आपकी दिनचर्या रहती थी, ऑफिस कितने बजे खुलता था, क्या काम रहता था, आपको कौन कौन से काम करने को दिए जाते थे, प्रेशर कितना रहता था, तो ये आप थोड़ा बताइए ना, टाइमिंग वगैरह। देखो, करने को तो सिंपल जॉब है ये, जो भी जेएसए की है, क्योंकि ऑफिस में और भी लोग रहते हैं। पर जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, जो आपको करंट समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। कि जैसे मेरी पोस्टिंग हुई थी महाराष्ट्र में, तो मैं गया था केवीएस में पहली बार, तो पहली जॉब थी। तो रहता है, वहाँ था नियम कि 8 बजे से स्कूल लगता है, जैसे हर जगह केवीएस के लगते हैं। कुछ जगह चेंज भी रहता है, तो 6 घंटे की बल रहती है वो स्कूल का। लेकिन केवीएस का जो जेएसए या जो भी ऑफिस स्टाफ होता है, उनका टाइमिंग था, जैसे हमारा था, वो सबका ही रहता है 9 बजे से 4 बजे तक, सुबह 8:50 से और 4 बजे तक, जो ये ऑफिशियल टाइमिंग है। फिर आपके प्रिंसिपल हैं या स्टाफ है, कितना काम है, कितना बड़ा स्कूल है और स्टाफ कितने हैं। अगर आप वहाँ पे अकेले ही हैं तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा, और लोग हैं तो कम हो जाएगा। वो नॉर्मल सेटल हो जाता है, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि आप जितना काम करेंगे उतना सीखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो आई होप आप भी आशा करेंगे ज़्यादा काम मिले, जिससे आप ज़्यादा सीखें और ज़्यादा आगे बढ़ें। तो बेसिकली टाइमिंग 9 से 4 रहती है 9 सर। से 4 जो ऑफिशियल टाइमिंग है, वो 9 से 4 ही है केवीएस की। जी। और ये है सर, और जैसे वर्क आपको क्या क्या वर्क करते थे वहाँ पर, जैसे आप कंप्यूटर वर्क था तो क्या क्या आपको फाइल में नहीं है। देखो, इसमें जो चीज़ें रहती हैं, देखो, एक तो अगर आप किसी स्कूल केवीएस में दो रहती हैं, एक तो आरओ और एचक्यू रहता है, जैसे हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली। उसके बाद हर प्रदेश में आरओ बना रखे हैं, रीजनल ऑफिस। जैसे मैं मुंबई के अंडर में आता था, तो अगर आपकी पोस्टिंग आरओ में होती है तो उसका टाइमिंग अलग है। उसका रहता है 10 से 6, और उसमें शनिवार रविवार ऑफ रहता है, दोनों दिन। अच्छा ऐसे रहता है उसमें। और स्कूल का टाइमिंग है, उसमें सिर्फ सेकेंड सैटरडे होता है, उसकी छुट्टी रहती है, बाकी का शनिवार को क्लासें लगती हैं, स्कूल लगता है। तो मेरा वर्क प्रोफाइल या किसी भी जेएसए का वर्क प्रोफाइल नॉर्मल, तो आपका लेटर रहते हैं, जितने भी लेटर आते हैं, मेल चेक करने हैं, स्कूल के कागज़ बनाने हैं, टाइपिंग करनी है, इसीलिए आपको लिया गया है। लेकिन आपके स्कूल में अगर एसएसए नहीं है, एएसओ नहीं है, और उनका काम भी है, तो आप और भी जितने भी काम ऑफिस के होते हैं वो सब करने होते हैं। लेकिन जो भी और जगह जॉब है जेएसए की, जैसे कि इस और भी जगह जितनी भी जॉब है हर डिपार्टमेंट, उनमें सबसे सही है एक तो टाइमिंग। जैसे कि मैं रेलवे के अंतर्गत था, तो जब हमारी 4 बजे 3 बजे छुट्टी हो गई, हम आगे की नींद भी ले ली। और 6 बजे जब रेलवे के ग्राउंड में हम खेलने जाते थे, तब वहाँ के जो जैसे ऑफिस स्टाफ थे वो जॉब खत्म करके आ रहे थे। तो मेरी नज़र में जैसे हिसाब से बहुत ही बढ़िया जॉब है केवीएस की, बहुत ही ज़्यादा काम कुछ नहीं है कि स्कूल में 10-5 लोग रहते हैं वहाँ, तो इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। और बाकी का काम अगर ज़्यादा आता है तो और अच्छा आप सीखोगे। नहीं सर, थोड़ा ऐसे बताइए, जैसे आप मान के चलिए पहले दिन गए तो आपको क्या क्या काम दिया गया था वहाँ पर, है ना, थोड़ा इस तरीके से बताइए। देखो, मैं पहले डाउट थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। हाँ, मैं कर देता हूँ। जो पहले दिन जाते हो तो आपको इतना वो नहीं किया जाता, उनको भी पता है नया बंदा आया है, आप जॉब करता नहीं है, इतना कुछ पता नहीं है, तो पहले वो आपको समय देते हैं कि आराम से समझिए। स्टाफ बड़ा हेल्पफुल रहता है, ऐसा नहीं है। ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं पहले वो आपको सिखाएंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ पढ़ाई जानते हो, पढ़ाई का कुछ भी मतलब नहीं हुआ। लेटर कैसे लिखना है आपको, टीसी कैसे बनानी है, रिप्लाई कैसे देना है हेड ऑफिस को, कोई काम आ रहा है किसी का, टीचर आ रहे हैं तो उनसे बात कैसे करनी है आपको, उनके काम है तमाम वो कैसे करने हैं। तो पूरा वर्क रिलेटेड ही है, ऑफिस से भी रिलेटेड है। कुछ लेटर भेजने, सबसे ज़्यादा लेटर ही होता है केवीएस में। उसके बाद जानकारी मांगी गई है तो वो वापस भेजनी है आपको। जैसे केवीएस सबसे ज़्यादा जानकारी मांगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रहती हैं, तो वो आपको भर के भेजनी होती हैं एमएस एक्सेल में। इसमें जो भी सीट है, तो पहले आपको जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना। जैसे कोई भी हो, जैसे आप किसी की जगह पे गए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा था, तो वो आपको पहले सिखाएगा। तो सब सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब आपको दे दिया अब खुद सीखो खुद करो। तो आप जाओगे, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, अच्छे टाइम दिया जाएगा, कोई प्रेशर नहीं है एक ही दिन में करना है, और बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा जो भी है। तो आपने देख लिया क्या क्या वर्क करना होता है, लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह टाइप करने होते हैं, कोई आरओ से आपको ये मेल आया उसको भर के रिप्लाई देना। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे टाइमिंग, स्कूल की टाइमिंग वगैरह बनाना, और बच्चों के लिए कोई लेटर जारी करना, नोटिस वगैरह जारी करना, ये भी आपके अंतर्गत आता है जैसे के अंतर्गत। नहीं, देखो, बच्चों से रिलेटेड जो भी ज़्यादातर काम होते हैं वो टीचर कर लेते हैं। हालांकि टीचर ने कुछ मैटर बनाया और एक लेटर है कुछ जो आपको टाइमिंग करना है या उन पर नहीं हो रहा है या टाइपिंग में देना है करके, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। लेकिन हालांकि केवीएस हर टीचर को कंप्यूटर नॉलेज वाला ही रहता है, वो इसीलिए रहता है जिससे वो अपना काम
खुद कर सकें। तो बेसिकली आप प्रिंसिपल की हेल्प करने के लिए हो, जो स्कूल का मैटर है ऑफिशियल उसके काम के लिए हो। टीचिंग के काम में आपका ज़्यादा इंटरफेयर या ज़्यादा कोई काम उनका आपके पास नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो वर्क रहेगा वो ऑफिस से रिलेटेड रहेगा। जो बच्चों का वर्क है वो कभी कभी आपको दिया जा सकता है अगर कोई मौजूद नहीं है टीचर वगैरह, ठीक है। तो ये रहेगा। तो वर्क प्रेशर आपको पता चल गया कितना रहता है। अगर स्टाफ ठीक ठाक है तो आपको वर्क प्रेशर नॉर्मल रहेगा, मतलब नॉर्मल जो डे में काम करते हुए आराम से काम कर रहे हैं। बाकी थोड़ा और नहीं है तो थोड़ा सा हैवी पड़ सकता है, क्योंकि एक ही बंदा होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा वो सिखाएंगे, ठीक है। चलिए सर, अगला जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों का कि क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता, यानी कि हाउस रहने के लिए मिलता है या नहीं मिलता। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बताइए। देखो एक जैसे आप गए थे तो आपको, आपने ज्वाइन किया तो आपको हाउस मिल गया था, तो कब मिला था जैसे? देख मैं इस बारे में बताता हूँ, सबका ही रहता है, मेरा भी था ज्वाइनिंग के पहले। तो जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ वेरी करेगा कि आपको क्वार्टर में रहना है कि नहीं रहना। पहली बात ये क्वार्टर खाली है कि नहीं है। जैसे कि जेएसए है उसको टाइप 2 क्वार्टर मिलेगा, टाइप 2 या टाइप 1, क्योंकि उसकी लेवल 2 है। जो आपकी जॉब है और सैलरी है उसके हिसाब से क्वार्टर मिलते हैं। तो आप जिस स्कूल में गए हो, जहाँ गए हो, वहाँ वो वाले क्वार्टर खाली हैं या अवेलेबल हैं कि नहीं है, उस हिसाब से मिलता है। ज़्यादातर मिल जाता है क्वार्टर। और अगर क्वार्टर नहीं लेना है तो बाहर भी सुविधाएं रहती हैं। अगर लगता है कि क्वार्टर में ज़्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं, बाहर हम सस्ते में रह सकते हैं, तो वो भी रहते हैं। हालांकि केवीएस में पर्याप्त क्वार्टर हर जगह हैं, जहाँ भी आप जाओगे क्वार्टर मिल ही जाते हैं। तो सर 2 BHK मिलता है, 1 BHK क्या क्या उसके अंदर रहता है? 1 रूम रहता है, 2 रूम रहता है? आपको कैसा मिला था, मतलब 1 रूम 2 रूम, थोड़ा बताइए। देखो मैं बताऊं सबसे पहले कि क्वार्टर कोई सा भी वहाँ 2 BHK ही होते हैं, उससे कम कोई क्वार्टर नहीं होता। तो आप अगर टाइप 1 मिलेगा आपको, तो वो सबसे छोटा क्वार्टर होता है, वो भी बहुत बड़ा रहता है। उसके भी 2 रूम, किचन, लाइट, बाथ सब अलग होता है। आपको सामने गार्डन मिलेगा, पार्क मिलेगा, सब रहता है। उससे बड़ा आया तो और भी 2 कमरे अच्छे से, हॉल भी मिल जाएगा। मतलब जो नॉर्मल घर क्वार्टर या BHK रहते हैं उनसे बहुत बढ़िया रहता है क्वार्टर। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक मोटिवेशन है कि क्वार्टर मिलेगा, बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं आप सामने आके, है ना। ये भी एक। और मैं भी अभी सर, आपके पास इसका कोई फोटो वगैरह हो आपका, जैसे क्वार्टर वगैरह? मैं मतलब ढूंढूंगा, अगर मिलेगा हाँ, तो मेरे पास ठीक है। अब इसका क्वार्टर का सर ढूंढेंगे, है ना। तो वो मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा दूंगा जैसे मुझे मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। मैं ये बोलना चाहूंगा, क्वार्टर में रहनी फीलिंग अलग ही आती है। हाँ, जब जॉब वही करते हो वही ना, बोलते हो क्वार्टर मिला है तो अलग ही, आप अलग जगह रहते हो तो बहुत ही सरकारी बंगला मिला है। बंगला है क्वार्टर, ठीक है जो भी है, लेकिन अच्छी फीलिंग आती है क्वार्टर की। ठीक है। और मैं भी अभी जा रहा हूँ 4 तारीख को ज्वाइन करने अपना असम में, और मैं भी दिखाऊंगा अपना कि क्वार्टर कैसा मिलता है, कैसा क्या रहता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो उसको भी ना देखना भूलें। चलिए, ये हो गया आपका क्वार्टर। तो आपका क्वार्टर से रिलेटेड डाउट हो गया कि मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो क्वार्टर मिलता है 100%, ठीक है। बहुत ही कम चांस होते हैं जब ना मिले आपको। सर अब है दूसरा क्वेश्चन की छुट्टियां कितना मिलती हैं सर? हाँ। क्या जो टीचर को 2-2 महीने की छुट्टी मिलती है, क्या आपको भी मिलती है या उनसे अलग क्राइटेरिया रहता है, क्या रहता है, थोड़ा बताइए शॉर्ट में। देखो टीचर बिल्कुल अलग है और ये ऑफिस स्टाफ की जॉब है, ये बिल्कुल अलग है। जो उनकी छुट्टियां रहती हैं, जैसे हमने बचपन में देखा है, गर्मियों की छुट्टियां हमारी हो जाती थी स्कूल में, अब भी होती हैं, लेकिन वो टीचर होगी। ऑफिस स्टाफ की कुछ छुट्टी नहीं होती है, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है कि उनको 30 EL मिलती हैं, माने 30 दिन की पूरी छुट्टी, और 20 HPL मिलती हैं, माने अगर आप छुट्टी लोगे तो आपको आधी सैलरी दी जाएगी। और उसके बाद जो CL होती हैं 8 KVS में 8 CL मिलती हैं, तो वो सबके लिए सेम है, टीचर वगैरह इन सब के लिए। आपके पास इतनी छुट्टी है, अगर इसके बाद आप छुट्टी लेते हो तो आपको सैलरी कटवानी पड़ेगी अपनी। मतलब कुल मिला के एक साल में आपको लगभग 2 महीने के आसपास छुट्टी मिल जाती है। 30 और 20 50 और 8 हाँ, लगभग 2 महीने के आसपास पूरे साल में आपको कुल मिला के छुट्टी मिल जाती है, जिसका पैसा नहीं कटता है, ठीक। और बाकी अगर लेंगे तो फिर उसका पैसा कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका छुट्टी से रिलेटेड। बाकी आप काम करेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए, तो सर ये पोस्टिंग का आधार क्या होता है, मतलब बेस क्या होता है कि आपसे फॉर्म भरवाते हैं पोस्टिंग के लिए, या फिर नंबर के आधार पर, मेरिट के आधार पर पोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है? जैसे कि हमारा हुआ था, उन्होंने पहले पूछा था आपको किस जोन में जाना है, तो हमने प्रेफरेंस दे दिया उनको। उसके बाद नंबर जैसे कि रहता है, माने मेरिट बनती है, जिसके ज़्यादा नंबर है उसको पहले जहाँ मांगा है वहाँ दिया जाएगा, फिर जब आपका नंबर आएगा तो आपने जहाँ मांगा है वहाँ दिया जाएगा। बेसिकली सभी भरने होते हैं, जितने भी जोन है सभी आप भरोगे। अगर आपके बिल्कुल ही कम से कम नंबर हैं तो फिर लास्ट में जो जोन बचेगा, अच्छा। तो जितना दूर आप जा सकते हो उतना दूर वो भेजेंगे आपको। मतलब कुल मिला के आपको अच्छे नंबर लाना है, अगर आपको अपनी स्टेट में पोस्टिंग चाहिए तो, है ना, या नजदीक पोस्टिंग चाहिए तो आपको अच्छे नंबर लाना होंगे। अगर कम नंबर आए तो फिर। और अगला सर हमारा प्रश्न है, हाँ अब आए एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न कि पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन है। तो सर बताइए, आपको पहली बार गए थे तो क्या सैलरी मिली थी, और सैलरी स्लिप भी हम आपको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका सबसे पहले यही है कि सबका था, मेरा भी था, और हम जब जॉब में जाते हैं तब पता लगता है सैलरी कैसे मिलती है। जैसे कि आप सबको पता है 19,900 इसका बेसिक है। तो उस समय मैं गया था तब भी बेसिक इतना ही था। तो
उस समय डीए बहुत कम था मेरे हिसाब से, 18% या 17 कुछ था, बड़ा ही नहीं था। उसके बाद कोरोना लग गया तो हमारा कभी बढ़ा ही नहीं। और मैं क्वार्टर में भी रहता था तो 3,500 रुपये, 3.25 उसके कट जाते थे। तो उस समय मुझे पहली सैलरी शायद 22 या 21,000 रुपये से मिली थी। मैं देखूंगा अगर मेरे पास होगी तो मैं दूंगा उसको। लेकिन अभी डीए वगैरह बढ़ गया है, तो जो न्यू रिक्रूट ही रहे जाएंगे ज्वाइन करने, और वो अगर क्वार्टर लेंगे तो उनको समथिंग 25 या 26,000 के समथिंग रुपए मिलेगा। थोड़ा नीचे ऊपर भी हो सकता है, 1-2 हज़ार या 500-1,000 रुपये। और अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो 31-30-31 हज़ार रुपये इतना उनको सैलरी मिलेगी। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि उस समय डीए कम था, इस समय अभी वर्तमान में 38% डीए चल रहा है। तो लगभग 19,900, लगभग 20,000 आप बेसिक मान सकते हैं, और उसका 38% निकालेंगे तो लगभग 7,000 के अप्रोक्स बनता है। तो 27,000 ही हो गए। फिर उसके बाद जो एचआरए वगैरह वो भी मिलता हुआ, तब डीए भी कम था, एचआरए भी कम था, फिर बढ़ गया था 18%। तो अगर क्वार्टर आप नहीं लेते हैं तो रुपए आपके भी बढ़ेंगे थोड़े से। और मैं बता देता हूँ कि डीए मिलता है 38%, 3-4 हज़ार रुपये वो मिलेगा आपको, 20 में 4 जोड़ लो। अभी बढ़ गया है तो आपको 5 के समथिंग या जितना भी मिलेगा जो भी डी अभी और लागू हो रहा है जनवरी से, जुलाई तक और बढ़ जाएगा। उसके बाद एचआरए मिलता है। एचआरए आपको 3.25, 22 सिटी में ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है तो इतना ही रहता है, 3.25 3.5 तक। उसके बाद आपको मिलता है टीए, माने स्कूल जाने के लिए पैसा देते हैं 900 रुपये, वो रहेगा। उसके बाद टीए ऑन डीए को 200 रुपये रहता है। तो ये पूरी, और भी कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस से मिलते हैं। अगर आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आपको उसमें रुपए मिलेंगे खाने के, रोज 400 या 300 रुपये डीए अलग मिलता है खाने वाला। और एलटीसी मिलती है, आप कहीं भी पोस्टिंग है तो आप अपने घर आओगे तो 1 साल में 1 बार रुपए मिलते हैं आने जाने के लिए एसी के, और 4 साल में 1 बार पूरा भारत घूमने के लिए रुपए देते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि 4 साल में 1 बार आपको भारत भ्रमण करने के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, चाहते हो। हाँ हाँ। और ये रहेगी सैलरी। और इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर के पैसे या बच्चों को फ्री एजुकेशन, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको ये इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके बच्चे केवीएस में पढ़ेंगे। और मेरी नज़र में केवीएस इस समय बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो सब तरफ से बढ़िया है। नई शिक्षा नीति भी आ रही है। और इसका अलाउंस का ये है कि आपके बच्चे उसमें पढ़ेंगे वो तो अलग है, लेकिन आपके बच्चों का 27,000 रुपये इस समय जो मिलता है एक बच्चे के लिए, 15 साल तक दिया जाता है, एलकेजी से लेके, और जब तक वो 12वीं नहीं कर लेता 19 साल तक। तो हर साल 27,000 रुपये मिलते हैं। एक बच्चा है तो 27, 2 हैं तो 54। और ये भी अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में कहीं रखते हैं बाहर तो समथिंग 1 लाख रुपये एक बच्चे का हर साल में मिलता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, मुझे नहीं पता था कि बच्चे का पैसा मिलता है। और नहीं, जैसे केवीएस में हम पढ़ाते हैं तो पैसा मिलेगा या बाहर पढ़ा सकते हैं? नहीं, बाहर भी आप पढ़ाओगे तो भी पैसा मिलेगा, केवीएस से कोई संबंध नहीं है उसका। अच्छा। बाहर पढ़ाओगे तो भी आपको वो रुपए देंगे सरकार के, केवीएस में पढ़ाओगे तो भी जैसे देंगे। को ये पैसे मिलते हैं? हाँ, जो भी केवीएस एम्प्लॉय सबको ही मिलते हैं। और तो ये यार काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर मतलब बच्चों की फीस तो निकल ही आई कम से कम, ठीक है ना। तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए। तो सैलरी सर ने बता दी कितनी थी उस समय, इस समय वर्तमान में क्या है, ठीक है, ये बता दी। मैं खुद अपनी सैलरी स्लिप शेयर कर दूंगा आपको, ये आपको मिलेगी फरवरी के मंथ में, ठीक है, क्योंकि मैं जनवरी में ज्वाइन करूंगा और उसको बता दूंगा। उससे पहले भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक और मेरे फ्रेंड है उनसे, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं प्रमोशन जो होता है वो क्या होता है, किस बेसिस पर होता है, कितने साल बाद होता है, या कोई एग्जाम वगैरह देना पड़ता है, या नॉर्मली कितने समय में होता है? नहीं, देखिए, एग्जाम प्रमोशन तो समय से होता है कि आपने कितने साल जॉब करी है। तो केवीएस का जैसे रहता है 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो अच्छे से, आप एलडी दे सकते हो, जो भी दे सकते हो आप। और टाइम लग जाता है थोड़ा, 8 साल भी लग जाते हैं। तो बेटी के 10 तक भी चले जाता है। प्रमोशन का ऐसा है कि आपका लेवल बढ़ जाता है। जैसे अभी आप 2 पर जा रहे हो, प्रमोशन के बाद आप 4 पे हो जाओगे, माने यूडीसी बन जाओगे। लेकिन आप उससे ज़्यादा सैलरी पहले ही पा चुके होते हो, इतने साल में सैलरी आपकी पहले ही उससे ज़्यादा हो जाती है। तो प्रमोशन का ये है कि आपके आगे एक नाम लग जाएगा, एक बात हो जाएगा। लेकिन टाइमिंग रहे, प्रमोशन में टाइम तो लगता ही है हर जगह, ऑफिसों में पहले के प्रमोशन ही डले हुए हैं अभी। तो अगर कहीं भी आगे बढ़ना, सबसे अच्छे तरीका है पढ़ाई करो और उनके एलडीए वगैरह दो, ऊपर तक जितना ज़्यादा पहुंच सकते हो। प्रमोशन तो 1-2 होते हैं 20-30 साल की नौकरी में, ज़्यादा तो होते नहीं है। तो अगर आगे बढ़ना है, सबसे अच्छा है पढ़ो और आगे बढ़ो। तो देख सकते हैं आप कि अगर नॉर्मली आप प्रमोशन लेंगे तो उसमें काफ़ी थोड़ा डिले टाइम लगता है। और अभी आपने देखा होगा एलडीसी एग्जाम चले, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं और 1-2 महीने में 1-2 साल में वो एग्जाम देते हैं तो आप जल्दी से यूडीसी बन सकते हैं। और अगर नॉर्मली लेंगे तो सैलरी आपकी बराबर बढ़ेगी, बस ये कि जब आपका प्रमोशन होगा तो एलडीसी गया आपको बस यूडीसी को जाएगा, सैलरी आपको वही मिलेगी, इससे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और जैसे सर एलडीसी कोई ज्वाइन करता है या जैसे यानी कि जो एलडीसी है उसको ज्वाइन करता है, तो प्रमोशन होते होते नॉर्मली वो कहाँ तक पहुंचेगा, ओएस पहुंचेगा, यूडीसी या उससे भी ऊपर कहीं पे? देखो, प्रमोशन तो आपका जो ऊपर पद है उस हिसाब से ही होता है। तो जैसे कि जेएसए हम आजकल बोलने लगे, केवीएस ने बदल दिया है, एलडीसी इसका नाम था पहले से। तो एलडीसी क्या बनता है, यूडीसी, जेएसए बनता है एसएसए, उसके बाद एएसओ बनेगा, तो उसके बाद फिर एएसओ के बाद एसओ बनेगा,
तो 3-3 पोस्टें चलती जाती हैं। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितना 30 साल नौकरी कर लेगा, 35 कर लेगा। तो अगर 10 साल में भी हो रही है तो 3 प्रमोशन ले पाएगा वो, 4 भी ले सकता है। तो एसओ तक पहुंच पाते हैं। जो तक अभी तक मैं लोगों को जानता हूं, तो जो लोग अभी नौकरी कर चुके हैं मतलब 25 साल, उनका 2 प्रमोशन एएसओ तक बन गए हैं वो लोग, जो 98 में ज्वाइन है, 97 में। तो ये रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है, सैलरी तो पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लगभग मैंने जो सारे बेसिक सवाल होते हैं वो ले लिए। अब आपके मैं कमेंट लेता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और आज सुबह टेलीग्राम पर भी बोला था, तो मैंने वहाँ से कमेंट आपके पिक कर लिए हैं। ठीक है, जो यूनिक थे, जो हमने सवाल पूछे हैं सर से, उसके अलावा भी कोई सवाल जो आपके थे ना, कुछ डाउट होते हैं मन में, क्यूरियोसिटी, तो वो हम सर से डाउट कर लेते हैं। 5-6 सवाल और हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर शो भी हो जाएंगे स्क्रीन पर, मैं किसका कमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है अंकित भारती करके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनका सवाल है, माई क्वेश्चन इज दैट कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यदि मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरी जॉब पोस्टिंग नियर मध्य प्रदेश होगी या अदर स्टेट में, प्लीज टेक माई क्वेरी। तो सर ये बताइए कि ये मध्य प्रदेश से हैं, तो इनकी क्या पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हो सकती है, नियर बाय हो सकती है, तो और अगर हो सकती है तो क्या रीजन उसका रहेगा। देखो, सबसे बड़ी बात तो पहला चीज़ तो नंबर ही है कि जितने ज़्यादा नंबर आएंगे, और दूसरा ये है कि पोस्टिंग मिलती जगह जब जगह हो, तभी तो खाली होगी। तो केवीएस में जहाँ ज़्यादा जगह खाली है वो वहाँ पोस्टिंग देंगे। और मैं जहाँ केवीएस को जानता हूँ, सच में अगर मैं बिल्कुल सही बात बोलूँ, तो पोस्टिंग या तो नॉर्थ साउथ इंडिया में मिलेगी, कन्फर्म ही है ज़्यादातर, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, कि वहाँ इस समय सबसे ज़्यादा जगह खाली है। और पोस्टिंग वहाँ मिलती है, जब मैंने 2-3 जॉबें की तब मेरी समझ में आया कि आपको पोस्टिंग वहाँ मिलती है जो जगह आपके लिए बेहतर होती है। तो जहाँ भी मिले जाइए। तो समझ गया अंकित जी कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको होम स्टेट मिल सकता है, वो भी वैकेंसी खाली होने पर। अगर नहीं है आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, आप नंबर अच्छे लिया भले, तो वो आपको अदर स्टेट फेंकेंगे। और नंबर का इसमें मैटर रहता है कि अगर आपके नंबर कम है तो आपको ज़्यादातर वो नॉर्थ ईस्ट देंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों चलिए, अगला कमेंट है हमारा बप्पादित्य सरकार। ये पूछते हैं सर कि नीड एनी सर्टिफिकेट फॉर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी नॉलेज का कोई वर्किंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हमें हिंदी आती है तो हम काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे सर्टिफिकेट किसी ज़रूरत नहीं है। पर आपने 10वीं में 12वीं में कहीं तो हिंदी आपके एग्जाम में रही होगी ना, अगर रही है किसी भी सब्जेक्ट में 10वीं 12वीं में, तो बस वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदी के लिए। तो ठीक है सरकार जी, आपका सवाल हो गया। अब देखते हैं तगड़ा ताऊ, भाई क्या नाम है यार तगड़ा ताऊ। ये लिखते हैं कि प्रमोशन कितने समय में होता है, एंड नेक्स्ट प्रमोशन किस पोस्ट पर मिलेगा, एंड सैलरी एंड अदर अलाउंस पर फर्क क्या पड़ेगा उसका। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे सेलेक्ट होंगे, और अगर एग्जाम देते हैं उसके बाद भी आप यूडीसी बनेंगे, और अगर एग्जाम भी नहीं देते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 साल के बाद वो जो है आपको यूडीसी बना देते हैं, और सैलरी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। बस आपका पोस्ट चेंज हो जाएगा, बस इतना फर्क रहता है। और अलाउंस वगैरह सर ने बता दी, बच्चों की छुट्टी वगैरह का है ना, लीव वगैरह, और जो ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है आपका ना, वो रहता है बस। ठीक है, तगड़ा ताऊ फिर लिखते हैं कि टाइपिंग में एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ये अच्छा सवाल है। तो ये सर थोड़ा बता दीजिए कि टाइपिंग जो होती है उसमें बैक स्पेस अलाउ होता है, वर्ड हाईलाइट होंगे, एक्यूरेसी का कोई मैटर रहता है, या बस केवल स्पीड अगर है तो काम हो जाएगा। देखो, केवीएस बहुत ही सिंपल रखता है हर चीज़ को, और मेरी नज़र में केवीएस के किसी भी टेस्ट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो, टाइपिंग पहले की मुझे इस समय याद नहीं आ रही है, अभी ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। जब पेपर के बाद वो आएगा तो उसमें दिया गया होगा कि कितना चाहिए, लेकिन नॉर्मल रहेगी जितनी रहती है, 90-95 जो भी रहेगी। और वैसे भी जॉब लेनी है अपन को तो टाइपिंग तो एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इतना कुछ मैटर नहीं है टप करने का, ना ज़्यादा ध्यान देने का। जैसे और एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं केवीएस का, वैसे ही टाइपिंग का सिंपल तैयारी कीजिए। वर्ड हाईलाइट होंगे। हाँ, उस समय तो बहुत नॉर्मल था, सब चीज़ें जो भी सुविधाएं स्टूडेंट को मिल सकती थी वो दी गई थी। लेकिन अब केवीएस क्या विचार कर रहा है, तो मेरी नज़र में कुछ ऐसा हार्ड नहीं किया जाएगा, तो निश्चिंत रहिए उस बारे में। जितनी भी यानी कि लास्ट ईयर की तरह ही वर्ड हाईलाइट वगैरह सब देंगे, बैक स्पेस भी अलाउ होगा उसमें। हाँ जी जी, ठीक है। और वो हालांकि आपका बिल्कुल एनवीएस जो करा था वो वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, हाँ, मेरी आप एनवीएस की जाके देख लेना, या जब मैं एक 2 दिन में वीडियो डाल दूंगा कि आपका टाइपिंग एक्चुअल में होगा कैसा। ठीक है, इस तरीके का। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है मदन मोहन दुबे जी का, कि 1 क्वेश्चन, जॉब प्रेशर एंड लीव ज्वाइन करने के बाद सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि किसी को आगे अदर जो है पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, आगे आगे और बढ़ना है, तो कितना टाइम उसको मिल सकता है, जैसे कोई बताएंगे आप। देखो, इतना कुछ प्रेशर है नहीं काम में, और काम तो होता ही है थोड़ा, जितनी देर की आपकी ड्यूटी देनी है। और 4 बजे तक का काम है, आप थोड़ा पहले आ गए, लेट आए, अब आपके पास 4 बजे से रात के पढ़ सकते हो। सुबह 9 बजे जाना है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे बैंकिंग में रहता है कि सुबह 10 बजे जाओ, शाम को 8 भी बज जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपको 7 घंटे निकाल दो, आपको 10 घंटे तक टाइम मिल सकता है इसमें, 10 पढ़ने के लिए अगर चाहो तो।
पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है। और केवीएस में लाइब्रेरी होती है सर, तो उसमें पढ़ सकते हैं जैसे जाके? और ये सबसे बड़ी बात है, केवीएस में बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है। इवन कि इतनी बुक्स होती हैं जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं, तो आप अपने लिए भी ले सकते हो और वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हो आप थोड़ी देर के लिए, या जो भी लाइब्रेरी है उनसे करके, क्योंकि आपका अपना स्कूल है। और वर्क एनवायरनमेंट केवीएस इतना बड़ा होता है, वहाँ इतनी जगह रहती है उनके पास कि आप वहाँ जाके भी कर सकते हो। आपको लगेगा कि एक मैं मैसिव जगह पर जॉब कर रहा हूँ, तो आपको वो एक मोटिवेट की फीलिंग भी आएगी और आगे बढ़ने के लिए वहाँ बहुत स्पेस है, हर चीज़ है, सुविधा है वहाँ पर। तो स्टडी करने के लिए मैंने बता दिया मदन मोहन जी कि काफ़ी सारा टाइम मिलेगा, प्लस बुक्स भी आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगी जो आपके स्कूल की बुक्स होती है। लाइब्रेरी में आप इजीली, देखो ऑफिस का वर्क है तो अपन ऑफिस के बंदे तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, यस काम्बोज लिखते हैं, क्या जेएसए के वर्क में इंग्लिश वर्क होता है? देखो जैसे है केंद्र, आप जा रहे हो केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल की नौकरी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट होल्ड करती है, तो वहाँ पूरा प्रेशर है हिंदी पे कि इंग्लिश में अगर लेटर आ रहा है तो भी हिंदी में जवाब दीजिए। अगर आपको हिंदी आती है तो आप सबसे बेस्ट जगह जा रहे हो जॉब करने। इंग्लिश आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है काम करने में, और ऐसा कोई विरोध नहीं है हिंदी या इंग्लिश के बीच में। आपको जो भी आता हो बहुत सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही काम करना है, इंग्लिश में ही काम करना है, बोथ लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। चलिए, सौरभ शर्मा लिखते हैं, ट्रांसफर एंड लोकेशन कहाँ हुआ? ये अच्छा सवाल है। ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर जो निकलता है तो हम उस समय भरेंगे, तो वो कहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं या वो अपने अकॉर्डिंग देंगे? इस बारे में सबसे अच्छी बात है जो नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनके लिए कि पिछली साल 2021 में केवीएस ने एक परमानेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी निकाल दी है, वो बदलेगी नहीं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो आपने 1 साल जॉब कर लिया तो आप जिस स्कूल में या जिस शहर में चाहें 1 साल जॉब करने का, जैसे ही ऑनलाइन भरना होता है, कोई उसमें बीच कुछ नहीं है, थोड़ा ऑनलाइन भरो, जहाँ चाह रहे हो वहाँ मांगो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 जगह भर सकते हैं उसमें, 5 या 6 ऐसे रहता है। तो आप जहाँ मांग रहे हैं, कहीं भी पोस्टेड हो आप भारत में, आप जिस शहर में मांगोगे उसमें आप भर सकते हो, और जगह खाली होगी तो आपको दी जाएगी। तो ऐसा ही सिस्टम एनवीएस का है। एनवीएस हर साल एनुअल ट्रांसफर ड्राइव निकालता है, इसे एटीडी बोलते हैं हम, अभी भी उसने निकाल रखी है। और उसके तहत क्या होता है, जो भी बंदा है वो 1-2 साल एक जगह काम कर लेता है, उसके लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं और वो पोस्टिंग अपनी डाल सकता है, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग उसके आसपास एरिया में डाल सकता है। अगर जगह खाली हुई, जैसा कि सर ने बोला केवीएस में भी सेम है, जगह खाली हुई तो आपको वो मिल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं कुल मिला के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, अगर खाली हुई जगह तो मिल जाएगी, नहीं तो उसके जो आपने 5 भरे हैं उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। चलिए, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ये इनका हो गया, जैसे में मेडिकल होता है क्या? हाँ, मेडिकल के लिए हमने बता दिया था सर, मेडिकल तो होता ही नहीं है ना। हाँ, मेडिकल जो आपको लेटर दिया जाता है, आप जाओ डॉक्टर के पास, वो जांच वाच करेंगे, आपको साइन कर देंगे, दे जाएंगे। कोई हार्ड नहीं होता जैसे फौज में होता है या रेलवे में वो अपने हॉस्पिटल में बोलते हैं, इतना नहीं है, नॉर्मल है केवीएस का, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो ये मुझे जो आपके सवाल लिए थे, मैंने लगभग सारे सवाल मैंने ले लिए हैं, आपने जो भी कमेंट किए थे, ठीक है, सुबह किए थे और इससे पहले वीडियो में, तो ये भी हमने बता दी सर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट है, वैसे पूरा वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे, तो आपका कोई भी डाउट हमने रहने दिया, इसलिए थोड़ा लंबा हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि कोई भी सवाल रहना है। अगर हम चाह रहे थे 10-15 मिनट का, फिर सर ने बोला कि नहीं, बच्चों के मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, तो हमने इसलिए इसको लंबा वीडियो कर दिया है। इसके अलावा भी फिर भी कोई आपका डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और सर अब सब कुछ हो गया, तो सर बंदों के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर हैं, उनके लिए लास्ट में कुछ मोटिवेशन लाइन की, क्या कैसे कुछ पढ़ें और इस बार वो निकाल सकते हैं कितना टाइम अगर स्टडी करें, तो कुछ आप मोटिवेशन लाइन सर बोलें इनके लिए। बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया कि हमने लंबा वीडियो बनाया है और मैंने भी जहाँ तक है कवर करने की सब पूरी कोशिश की है, जो भी चीज़ें हैं। और आपको लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन है तो वीडियो 2 बार देख लेना, तो और भी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। और फिर भी आपको लगता है कि जैसे हमारा पर्पज़ यही था कि जो हमने सीखा है वो किसी काम आ जाए, अगर आपके काम आ सकता है, कुछ क्वेरी है तो आप इसको देख लीजिए 2 बार। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रही आप कमेंट कर दें, और आप चाहेंगे तो भाई को अपना नंबर दे दूंगा, दे देगा अपने वीडियो पे स्क्रीन पे, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनल। तो मैं पर्सनली पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है। और यही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जॉब लगने के बाद भी कभी जरूरत पड़े, जॉब लगने तक ही नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। मैंने जॉब की जो सीखा है, अगर वो किसी काम आता है तो मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तो पर्सनली नंबर चाहिए तो मैं ऐसा बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा सर, तो ये तो वायरल कर देंगे। आप नीचे मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे या टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली कर देंगे, या अबाउट सेक्शन में जाके मेरा ईमेल आईडी है, वहां पर मुझे कर देंगे कि सर मुझे उन सर का नंबर चाहिए, है ना, तो मैं सर का नंबर दे दूंगा, या मुझसे भी बात करना है तो मैं वो भी आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। तो सर कुछ मोटिवेटेड लाइन अगर देखो, पहली पढ़ने के बारे में थोड़ा स्टडी मैं कर देता हूँ, मैं 1-2 मिनट लूंगा पर अच्छे से बोल देता हूँ कि देखो, पहले तो आप जा रहे हो सरकारी नौकरी में, सबसे बड़ी मोटिवेट लाइन यही है कि जॉब सरकारी में आप जा रहे हो,
और सरकारी नौकरी में हम जाते हैं तो आपको केवीएस में जाओगे अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे। अगर आपका कहीं बाहर जाते हो तो आपको वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा। मैं अपना बताता हूँ, मैंने जो अपनी 22 साल की उम्र में सीखा वो और दो साल में मैंने सीखा वो उस पर कहीं ज़्यादा भारी था जो कुछ मैं सीख पाया जॉब करके। तो आप जो पढ़ रहे हो तो या जॉब करने जा रहे हो कुछ भी नहीं है। जॉब के बाद जो आपको देखने को मिलेगा ना, जॉब ये नहीं है बस कि हम गए हमको सैलरी मिलेगी और हमारी जॉब लग गई। उसके बाद जो सीखोगे आपकी लाइफ चालू होगी, वो असल लाइफ है और वो आपको सीखने को मिलेगा। तब आपको लगेगा हाँ कि हमको बताया नहीं गया, जॉब बहुत अलग चीज़ होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि हमको सैलरी मिलेगी हम घर आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जो लाइफ आपको जीने की मिलेगी ना जॉब के बाद, लोग आपको इज्जत देंगे, सर सर बोलेंगे और जो ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। आपको ये लगेगा कि मैं तो वही हूँ जो पहले था। 1 महीने में मेरा क्या चेंज हो गया ज्वाइनिंग करने के बाद। आप जब जॉब जाएंगे, जब एक सिस्टम में आप ढलेंगे तो वो बहुत अलग चीज़ होती है। और फिर आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी बात पढ़ाई का, जैसे मैंने पढ़ाई की थी उस समय पटवारी में एमपी में एग्जाम चल रहे थे उसके लिए, तो उसका अब भी सेम सिलेबस है। अब भी एमपी में पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं। तो मैंने उसके लिए पढ़ाई की थी पूरा हिंदी इंग्लिश ये वगैरह। और मेरी पढ़ाई का यही निचोड़ है कि आप सबसे ज़्यादा मॉक दीजिए, क्योंकि अगर आपको कहीं युद्ध में लड़ने जाना है तो आप ये बैटल ग्राउंड पे अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा सीखते हैं। मॉक दीजिए फिर पढ़ने आइए, मॉक दीजिए, वहाँ देखिए क्या नहीं आ रहा मुझे, फिर आप क्लास लीजिए। जैसे भाई चलाते हैं क्लास, इनसे बोलिए जो भी चीज़ें, और मॉक कैसे दिया जाता है इसको भी एनालिसिस कीजिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी जॉब ही है। अगर आप पढ़ रहे हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो इस बहुत बढ़िया मौका है। और केवीएस एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही एक लार्ज संस्था है। अगर आप इसमें जॉब करते हैं जाके तो पूरे भारत में कॉन्टैक्ट बनेंगे। जैसे इस समय भी इतनी भर्ती है, पिछले भी 800-900 जेएस हैं, आप सबके कॉन्टैक्ट्स में आएंगे जैसे ही आप जाएंगे। और आप पूरे भारत में कहीं भी जाएं, आपके रुकने की व्यवस्था, आप केवी में कहीं भी चले जाओ, बोलो मैं केवी से हूँ, बस ये मान लो पूरा भारत आपका संबंधी बन जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप केवीएस में जाते हैं, जैसे नवोदय में भी हैं लेकिन नवोदय थोड़े कम है, लेकिन केवीएस बहुत ज्यादा है, हर जगह है केवीएस। अपने ग्वालियर में ही तो। हाँ, अपने ग्वालियर में 2, अपने ग्वालियर में वैसे तो 7 हैं। अच्छा, हाँ। 7 मिला मिलू के अपने एरिया में 2 हैं और इधर उधर मिला के 7 हैं बहुत। तो जहाँ भी जैसे भी आप जाएंगे, सबसे बड़ा ये पहले पता नहीं चलता, पहले हम सोचते हमको सैलरी मिलेगी, नौकरी लगेगी, लेकिन जॉब अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरी नज़र में। जहाँ भी आप जॉब करें, केवीएस में तो आप ये मान लो कि ये अंडर में रहता है आर्मी के, बीएसएफ के, रेलवे के, सबके अंडर में रहता है। तो उन सब आपके कॉन्टेक्ट में पूरे जितने भी रेलवे में लग गए तो बहुत मतलब जो भी होता है। तो ये मेरी तरफ से है। दूसरा पढ़ाई का मैं बता दूं, मॉक दीजिए और बिल्कुल बिना प्रेशर लिए, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, मॉक दिए, क्लास लीजिए, मॉक दीजिए, क्लास लीजिए, और जॉब लगी जाएगी यार। पढ़ोगे तो जॉब नहीं लगेगी। और कोई भी कैसी भी क्वेरी हो तो हम बाद में भी आप चाहेंगे तो दोबारा कर लेंगे कुछ सेशन वगैरह, ठीक है ना। और मैं भाई को मैंने बोल दिया, नंबर दे देगा मेरा, अगर मैं आपके कैसे भी काम आ सकता हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। और मोटिवेशन का एक ही लाइन कि जॉब से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, वो करने के बाद पता लगता है। थैंक यू राहुल भाई। तो सर, अपना समय, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। सर अभी अपनी जॉब छोड़ के आए थे, आज छुट्टी है सर का, क्रिसमस का। छतरपुर में सर, एमपी में वर्ग 2 में अभी कार्यरत हैं। और केवीएस की जॉब सर छोड़ चुके हैं। 6 महीने 1 साल काम किया था सर ने, तो वो छोड़ चुके हैं, ठीक है। और यही रहेंगे दोस्तों। और सर ने जैसे बोला, आप जितने ज़्यादा मॉक दीजिए, मैं भी वही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिक अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद मॉक दीजिए, है ना। और मॉक टेस्ट मैंने बता दिया, आज क्रिसमस सेल चल रही है आपकी। और अभी मैंने आपके टेलीग्राम पर डाल दिया है कि उसका क्रिसमस सेल चल रहा है टेस्ट बुक का। अगर आप अभी लेते हैं तो जो आपका 500 रुपये वाला पास है वो मात्र शायद 270 में पड़ जाएगा, अगर मेरा कूपन कोड V1NW47 यूज़ करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सारी अपडेट में डालते रहता हूँ, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो आज ही परचेस कीजिए, आज ही लास्ट डे है, ठीक है। तो जाइए परचेस कीजिए, मैं आपको केवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी की, कंप्यूटर और जीके की जल्द ही आपको क्लासेस डेली मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर का 2018 का जो सर ने पेपर दिया था, हम ऑलरेडी पेपर करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाइए, काफ़ी ज़्यादा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो इसके अलावा तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।